हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 63। तिथि है 4 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे माध्य कैलकुलेट करने की एक और विधि जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। यानी हम एक अपनी कल्पना से माध्य सोचेंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे। तो देखें हम कल्पित माध्य विधि क्या होती है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब xi और fi के मान बड़े होते हैं तो इनके गुणनफल का ज्ञात करना जटिल हो जाता है। अब हम जो हमारी प्रत्यक्ष विधि थी उसमें हम xi और fi इन्हें गुणा करते थे, परस्पर आपस में गुणा करते थे ना। लेकिन अगर xi और fi बड़ी बड़ी संख्याएं हों, मान लीजिए xi जो है वो 252 है और fi जो है वो 333 है, तो इनकी गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा और समय भी अधिक लगेगा। तो कल्पित माध्य विधि जो है वो गणना को सरल बना देती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है x बार, यानी जो हमारा माध्य है बराबर है a जमा सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। ए होता है हमारा कल्पित माध्य, यानी जो हम माध्य खुद चूज करते हैं। FI वो तो हमें पता ही है, हमारी बारंबारता है। DI हमें मिलता है जब हम हर XI में से A यानी जो हमने कल्पित माध्य चुना है उसको माइनस करते जाते हैं। और सिग्मा FI वो हमें पता है, हमारी बारंबारता का योग यानी प्रेक्षणों का योग। और XI वो भी हम जानते हैं, वो होता है हमारा वर्ग चिन्ह यानी ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में 2। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा उदाहरण, ये है उदाहरण 1। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है। तो ये है महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, यानी ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल जिसे हम CI यानी क्लास इंटरवल कहते हैं। ये है विभागों की संख्या यानी हमारी बारंबारता, तो ये हो गया FI। तो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और विभागों की संख्या दी हुई है। हमें क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ बनते हैं हमारे 5 कॉलम। किस प्रकार, पहला कॉलम तो हमारा है क्लास इंटरवल का यानी CI, दूसरा होता है हमारी बारंबारता यानी FI, तीसरा जो हम वर्ग चिन्ह निकालते ही हैं, तो इतना तो हम प्रत्यक्ष विधि में भी करते रहे। यहाँ पर एक चौथा कॉलम बनता है हमारा DI का, यानी हर XI में से हम अपना कल्पित माध्य माइनस करेंगे और फिर हम बारंबारता और DI के गुणा करेंगे। तो अब सबसे पहले CI और FI हमें पहले ही दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह हमें निकालना आता है, कैसे, 5 जमा 15 बटे में 2 तो 10 मिल गया, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो हर वर्ग अंतराल के लिए हमें उनके वर्ग चिन्ह मिल गए। अब बारी आती है कल्पित माध्य चुनने की। तो यहाँ पर हम मोस्टली जो बीच की वैल्यू होती है, यानी इन सब में जो बीच में वैल्यू है, यानी ये जो है हमारा, इसे हम A के बराबर मान लेते हैं कि ये हमारा कल्पित माध्य है। अब क्या करना है, हर XI में से हमें इस 40 को माइनस करना है। जैसे 10 माइनस 40 तो क्या मिल जाएगा, -30। फिर 20 माइनस 40 तो मिल गया -20, 30 माइनस 40 तो -10, और 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। फिर 50 में से 40 10 बचे, 60 में से 40 गए 20, 70 में से 40 गए तो 30। तो ये हमारे पास DI आ गया, और जैसे ही DI आ जाएगा हमें क्या करना है, FI और DI को गुणा करना है। तो ये आ गए हमारा FI और DI की गुणनफल। फिर उसके बाद हमें करना है सिग्मा FI/DI। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे घटा वाले अंक हैं यानी ऋणात्मक चिन्ह वाले अंक हैं उन्हें हम अलग जोड़ें, और जो धनात्मक हैं यानी प्लस वाले हैं उन्हें हम अलग जोड़ें। और फिर जैसे हम पूर्णांकों की जमा करते हैं उस प्रकार से हम जमा करेंगे। उत्तर आ गया हमारे पास 360।
और यहाँ जो हमारा सिग्मा एफ आई है वो आ गया 35। अब बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। ए हमने क्या माना हुआ है 40, तो ये 40 जमा 360/35। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम इस ब्रैकेट को ही पहले हल कर लेंगे। यहाँ से उत्तर मिलेगा हमें 10.28, उसे 40 में जोड़ दिया तो 50.28 लगभग जो है हमारा महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत आ गया। तो ये हो गया कि किस प्रकार हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 में हमें क्या दिया हुआ है, वहाँ हमें दिए है और सारणी, लेकिन यहाँ हमें क्या है कि यहाँ एक एफ यानी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो गायब है, एक बारंबारता गायब है जिसे हमें ढूंढना है। तो कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें माध्य जो है वो पहले से ही दिया जाएगा। जैसे यहाँ हमें माध्य दिया हुआ है 18.8, यहाँ लिखा नहीं है प्रश्न में, यहाँ माध्य है हमारा 18.8, तभी तो हम f को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वर्ग अंतराल यानी सी आई, ये हो गए हमारे पास। एफ आई 6, एफ 12, 11, 8 ये आ गए। एक्स आई हमें निकालना आता है 8 जमा 2/2, तो 5, 11, 17, 23, 29। अब कल्पित माध्य यानी अज्यूम मीन जो हमें लेना है वो है हमारा ये बीच वाली संख्या यानी 17। तो अब हर संख्या में से, हर एक्स आई में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमें मिल गई ये संख्याएं। अब फिर एफ आई और डी आई की परस्पर गुणा, तो हमारे पास आ गई ये संख्याएं। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, तो जो अंक हैं उन्हें हम अलग हल करेंगे और साथ में -6f जो है वो उसको जमा कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हमें मिल गया सिग्मा एफ आई, अंकों को हमने अलग जोड़ा और साथ में हमारे प्लस में f आ गया। अब बस क्या करना है, इसे फॉर्मूले में पुट करना है। माध्य जो हमें पहले से ही 18.8 दिया हुआ है बराबर ए हमने 17 लिया है, जमा 90 - 6f, ये हमारा एफ आई डी आई आया था, और बटे में एफ आई यानी 37 जमा एफ, और ये बन गई हमारी एक समीकरण। तो समीकरण को हल करके हमें उत्तर में f मिल गया 3, यानी जो हमारी बारंबारता यहाँ पर नहीं थी उसका मान है 3। तो इस प्रकार हम कल्पित माध्य से मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी जो फ्रीक्वेंसी नहीं है उसे भी ढूंढ सकते हैं। अब क्या है, अब है स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमें प्रश्न खुद हल करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल यानी दैनिक खर्च जो है, और घरों की संख्या वो हो गई हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आंसर 1 यानी हल 1, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल भी किसका है हमारे पास, जो हमारा दैनिक खर्च है उसका हमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और घरों की संख्या जो है वो है हमारी बारंबारता। तो ये हो गई घरों की संख्या। तो सबसे पहला काम हमें एक्स आई निकालना है, वो हमें पता है 100 में 150 को जोड़ेंगे और बटे में 2, तो हमें मिल गया 125। इसी प्रकार 175, 225, 275 और 325। अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है अपना कल्पित माध्य। तो वो कहाँ से मिलेगा, जो बीच की संख्या में मिली, यानी ये है हमारा कल्पित माध्य ए। तो ये है ए जो हमें हर एक्स आई में से माइनस करना है। तो अब डी आई निकालते हैं। तो 125 - 225 कितना मिल गया हमें, -100। इसी प्रकार 175 - 225 कितना मिल जाएगा, -50। 225 - 225 वो तो हमें पता ही है 0 आएगा। 275 - 225 ये आ गया 50, और 325 - 225 मिल गया 100। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई यानी बारंबारता और जो डी आई आया है इसे गुणा करना है। तो 4 गुणा -100, 4 -400, फिर ये आ गया -250, ये हो गया 0, फिर ये 100 और 2 गुणा 100 यानी 200।
अब हमें चाहिए क्या, हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इन्हें हमें जोड़ना है। तो माइनस की संख्या एक साथ ले ली तो माइनस 650, और प्लस वाली संख्या एक साथ ली तो आ गया 300, यानी फाइनल उत्तर आया हमारे पास माइनस का 350। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। और सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई हमारा क्या है, वो है 25 के बराबर। इतना करने के बाद अब हमारा आ गया फॉर्मूला हमें पता ही है, माध्य बराबर हमारा कल्पित माध्य जमा सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो माध्य हो गया ए हमने क्या लिया हुआ है 225 जमा एफ आई डी आई माइनस 350 और बटे में 25। अब इसे यहाँ कैंसिल करें तो हमें मिल गया माइनस का 14, यानी 225 माइनस 14, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 211, यानी माध्य जो मिला हमें, खर्च राशि जो है वो मिल गई ₹211। हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। जैसे हमने उदाहरण 2 किया था ना, जहाँ मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमने ढूंढी थी, तो ऐसे ही हमें यहाँ भी इस f का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें औसत जेब भत्ता यानी x बार जो माध्य है वो 18 रुपये दिया हुआ है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास आंसर 2 यानी हल 2। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमारा वर्ग अंतराल वो है 11 से 13, 13 से 15, ये तो हमें दिया ही हुआ है, और बारंबारता भी दी हुई है। तो पहला काम हमें वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई निकालना है। तो हमने क्या करना है, 11 जमा 13 बटा 2 12, फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24, यहाँ तक हम आ गए। अब ढूंढना है कल्पित माध्य। तो सबसे बीच की वैल्यू हमने ले ली, ये 18, इसे ले लिया हमने कल्पित माध्य। अब हर संख्या में से हम इस 18 को माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 आ गया 0, 20 माइनस 18 मिल गया 2, 22 माइनस 18 ये आ गया 4, और 24 माइनस 18 मिल गया हमें 6। अब हमारे पास डी आई आ गया। अब इसे एफ आई से गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ मिलेगा -42, फिर -24 माइनस 18, ये हो गया 0। आप 2 को f से गुणा करेंगे तो 2f, फिर 20 और फिर 24। तो अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, यानी अंकों को अलग हल करेंगे। अंकों को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -40 और साथ में है 2f। इसी प्रकार हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई अंकों को जोड़ा तो हमें मिला 44 और साथ में मिला f। तो ये दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, इन्हें पुट करना है हमारे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जो हमें माध्य पहले से ही दिया है वो है 18, कल्पित माध्य जो हमने लिया है वो भी 18 है। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें। एफ आई डी आई की जगह हम रखेंगे -40 जमा 2f बटे में यानी यहाँ हमारे पास क्या है 44 जमा f। अब ये 18 यहाँ आएगा, तो 18 माइनस 18 बराबर -40 जमा 2f बटे में 44 जमा f। ये तो हो गया 0, -40 जमा 2f बटे में 44 जमा f, और ये पूरा ब्रैकेट जब यहाँ जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया -40 प्लस 2f जो है वो 0 के बराबर, 2f हो गया 40 के बराबर। तो f क्या हो जाएगा, f हो गया 40 बटा 2 यानी 20। तो जो हमारी लुप्त बारंबारता है f वो आ गई 20। हो गया ये हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।